अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल पर मौजूद। आज 5 फरवरी कश्मीर डे है। असल में तो हमें कश्मीर का प्रोग्राम करना चाहिए था, मगर जैसा कि सियासत चल रही है, इलेक्शन करीब है, हमारे यहाँ जो है वो इलेक्शन जोरों पर है, मुकाबला चल रहा है, तो आज हम थोड़ा तजिया करेंगे मटियारी के सियासतदानों की ताकत का कि सबसे ताकतवर कौन है। तो पहले हम बात करेंगे सरदार मोहम्मद अली शाह जामुन की, जो बिलाशुबा एक सच्चा सरदार है, जिसके इखलाक, जिसकी तालीम, जिसके तरीके ने छोटी उम्र में सबको मोह लिया है। सारे लोग उनकी मौत करें मोहब्बत से, इलेक्शन हो न हो, सियासत हो न हो, तो ये एक मोहब्बत की ताकत उसके पास है। उसके बाद उसके जामोद खानदान का बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बनने से पहले भी जामोद खानदान अंग्रेजों के साथ भी उठता बैठता था। उनकी सियासत थी, उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया, अपने सिंध के लिए काम किया, बहुत से अच्छे काम किए, आलिम तालीम याफ्ता है। अब देखिए साईं, अब चले जाए बहुत साईं हसन अली बहादुर साईं से लेकर साईं मोहम्मद अली शाह जामोद जो सीनियर, जिन्होंने एक रकम कायम की सियासत में, एजुकेशन को उस जमाने में ऐसे आगे लाए कि मैं वो रिकॉर्ड आपको कभी दिखाऊंगा कि उसने उस जमाने में रेजोल्यूशन पास कराई तालीम के लिए, इंग्लिश मीडियम उस जमाने में कराया। तो ऐसे लीजेंड खानदान है। उसके जो है वो फिर उनके जो चश्म चराग साईं जुल्फकार शाह जामुन, जो बुर्दबार बावकार और मटियारी की छप्पर जाओ की एक सुनहरी तारीख लेके बैठे हैं। उनके नाम के साथ मटियारी के मफादात, मटियारी के एहसासात, मटियारी की गुर्बत, मटियारी की तरक्की सब मंसूब है, क्योंकि ये वाहिद मटियारी का सैयद है सरदार जुल्फकार जामुन, जो उसने कितने गरीबों के दिल मोह लिए, ऐसे लोगों के काम के, चाहे किसी का भी हो, किसी को घर दिया तो किसी को नौकरी दी तो किसी को साथ दिया, किसी की जमीन कब्जे छुड़ाई, किसी को जुल्म से बचाया। यानी एक समझ ले कि एक ऐसा अजीम इंसान जिसकी सुनहरी तारीख है। उनका बेटा साईं मोहम्मद अली शाह जामोद, जो अपने लिए एक बड़ी ताकत रखते हैं, उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल के अपनी वकार को, अपनी इज्जत को, अपनी चीजों को इस तरह संभाला कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी भी उनके आगे छोटी नजर आए, क्योंकि उन्होंने उसको जबरदस्त प्रेशर डाला था कि अब हमारा, क्योंकि सरदार मोहम्मद अली शाह के जाने से पीपल्स पार्टी के कद में इजाफा हुआ, साईं मोहम्मद अली शाह को नुकसान हुआ मगर पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ। तो ये है साईं मोहम्मद अली शाह जामुन। उसके बाद बात करते हैं साईं हाजी जलाल शाह जामुन की, जो अल्लाह करीम का बंदा है, बहुत ही मोहब्बत करने वाला, न्याज करने वाला, और उसने अपने बलबूते पर, क्योंकि इनका घराना जरा पोटा है, फकीर घराना है, सादात घराना है, दुआ देने वाले बुजुर्गों की औलाद है, तो साईं ने सियासत को एज ए खिदमत ज्वाइन किया, क्योंकि ये वाहिद लीडर है जिसने बूंद बूंद जोड़ के, एक एक कोना जोड़ के जो अपनी सियासत का मकाम बनाया। आज उसका मकाम हर आदमी के दिल में है। ये एक सेल्फ मेड, बहुत मेहनत करने वाला लीडर है, जो सीनियर भी है, तजुर्बा भी रखते हैं, और बहुत ही एक अपने साथ टीम रखते हैं मोहब्बत करने वाले लोगों की, तो उसकी भी एक ताकत है। उसके बाद बात करते हैं सैयद अमीर अली शाह हाशमी, जो बिलाशुबा एक जो रूहानी गद्दी के औलाद है। उनके जो क्रेडिट पर सखी हाशिम शाह, सखी रुकन शाह की रूहानियत है, तो उसके साथ साईं बकादार शाह, साईं पीर नूर शाह और साईं हाजी मोहम्मद जमा शाह की भी मैं बात करूंगा। बेशक वो मेरे बाबा है और हैं तो इस खानदान के, तो उसकी ताकत, उसकी सियासी ताकत, उस जमाने की जो सारी जो चीजें साईं अमीर अली शाह के साथ हैं, यानी एक बैकग्राउंड है। और फिर उसके बाद वो पावर में रहे हैं, खुद भी एमपी रहे हैं, उनके वालिद भी 2 मरतबा एमपी रहे, तो लोगों की खिदमत भी उन्होंने खूब की है। साईं अमीर अली शाह ने अपने वक्त में 2000 नौकरियां और 1 अरब से ज्यादा स्कीमें दी थी। ये ऐसा क्रेडिट है जो किसी के पास नहीं होगा, तो ये भी ताकत है उसकी। उसके बाद बात करते हैं साईं जानी शाह की, जो साईं शहाबुद्दीन शाह जैसे अजीम लीडर के बेटे हैं। साईं शहाबुद्दीन शाह वो अजीम लीडर है जो 1983 में जो एमएनए बना, तो उसने पूरे इलाके को सरसब्ज कर दिया, कितने लोगों को काम दिया, हमारे परिवार मोहल्ले को नौकरियां दी, कि वो लड़कियों को नौकरियां दी, काम किए अपने, यानी एक ऐसा इनकलाबी लीडर जो असेंबली में बोलता था अपने हक के लिए, अपने सिंध के लिए। उसका बेटा है सैयद जानी शाह, जो बड़ी स्ट्रगल भी कर रहा है। अब ये चारों ताकतें एक साथ हैं, अपनी अपनी जगह पर वो मटियारी के नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब बात यह है कि बंटवारा हो गया है,
अब साईं फखर जमा साईं मखदूम खानदान की ताकत अलग है, उसकी बात हम नहीं करें। हम मटियारी के रिहाइश पजीर सादारों की बात करें जो यहाँ के नस्ली खानदानों से, और साईं फखर जमा साईं हालांकि हैं और उनका तो मकाम अलग है, वो सरवर नूह की औलाद है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। ये हम मटियारी के सियासतदानों की बात करें तो दो खानदान साईं पीर अमीर शाह हाशमी और साईं जानी शाह साईं फखर जमा के साथ है और वो ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो जीतेंगे, जाहिर इतना क्रेडिट उनके साथ है, ये सारी चीजें इनके साथ है, अमीर शाह और से जानी शाह। तो वो कहते हैं कि भाई हम जिताएंगे, क्योंकि हम जो साथ हैं तो साईं फखर जमा को कोई नहीं, क्योंकि एक तो पीपल्स पार्टी है, साईं फखर जमा का अपना मकाम है, साईं रफीक साहब की खिदमतें हैं, तो उसके बाद जो है वो ये दो ताकतें मटियारी की आगे, ये इनका ये एक समझ लीजिए चैलेंज है, दंगल है। क्योंकि जब अगर साईं फखर जमा जीत गए तो इनकी ताकत में इजाफा होगा और लोग मानेंगे कि हाँ भाई देखो ये दो ताकतवर हैं जिन्होंने साईं रफीक और साईं फखर को जितवाया। मगर अल्लाह न करे, ये होता है, हम ये अल्लाह न करे नहीं कहना चाहिए मुझे, ये जीत है, ये खेल है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अगर साईं फखर जमा ने कम वोट लिए तो साईं अमीर शाह हाशमी और साईं जानी शाह की जो सियासी पोजीशन बड़ी डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे भाई इतनी जिदोजहद के बाद भी अगर पीरजादा मोहल्ला या पीरजादा मोहल्ला या वार्ड 1 या मटियारी सिटी अगर साईं जलाल शाह जीत जाता है तो ये एक सवाल निशान है कि साईं अमीर शाह हाशमी जो बेसिकली मटियारी के हैं, साईं जानी शाह जो बेसिकली मटियारी के हैं, अगर वो मटियारी भी नहीं जितवा सके तो उनकी ताकत कमजोर पड़ जाए। इन फ्यूचर लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या हुआ, क्यों ये इतना जो बात थी, इतनी मेहनत थी, उसके बाद भी इनको वोट नहीं मिले, तो ये एक सवाल निशान बन जाएगा। और दूसरी तरफ सरदार मोहम्मद अली शाह ने डायरेक्ट तो नहीं की मगर खामोश बैठ गए हैं, उसकी खामोशी सीधी साईं जलाल शाह के फेवर में जा रही है और उसकी तरफ वो लोग जा रहे हैं कि भाई हाँ देखो साईं जलाल शाह। और साईं मोहम्मद अली शाह जामोद को ये कहा गया था कि आपकी तो मटियारी में वोट ही नहीं है, तो अब ये उनकी ताकत है, वो दिखाएंगे कि मटियारी की वोट है या नहीं है। अगर इंशाल्लाह, मैं फिर भी इंशाल्लाह कहता हूं क्योंकि मेरी आदत है दुआ देना, तो ये मेरी फितरत में शामिल, इसलिए बार बार मुंह से निकल जाता। मैं सियासी तबकों के साथ फकीर आदमी भी हूं, तो मेरी इस बातों को फील मत कीजिएगा। तो मैं हर एक के लिए अच्छी ख्वाहिशात रखता हूं। तो साईं मोहम्मद अली शाह ने अब दिखाना है कि साईं की ताकत कितनी है इस इलाके में, इस एरिया में, इस PS57 में साईं की ताकत कितनी है। अगर साईं ने साईं जलाल शाह को जितवाया तो साईं की ताकत ऐसी हो जाएगी, ये पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये कोई मसला नहीं है। पार्टी फिर भी आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, पार्टियां बदलना या पार्टी कोई इसी मसला नहीं है, पार्टी को चाहिए ऐसे ताकतवर लोग। अब साईं मोहम्मद जामोद ने 5 साल रह के घुटन महसूस की होगी, उसको ये बार बार जतलाया जाता था कि हाँ पीपल्स पार्टी ने तुम पर आप पर एहसान किया, पीपल्स पार्टी ने एहसान किया। नहीं, पीपल्स पार्टी को मोहम्मद शाह ने खुद एहसान किया है, क्योंकि ये कदावर शख्सियत है, इसकी अपना वोट। अब देखें इस इलेक्शन में अगर वो जबरदस्त वोट ले लेते हैं तो ना तो उसके पास पीपल्स पार्टी है, ना तो आसूदादारी, ना तो बिलावल भुट्टो है, ना तो मचारी के सादात है, कोई भी नहीं है, अकेले हैं। तो अगर वो जीत गए, अगर उसने वोट ज्यादा ले तो ये साबित हो जाएगा वो शेर है, ये हमारी मटियारी का शेर है, उसके पास सब कुछ है। उसके बाद है जलाल शाह जिसकी मोहब्बत आजिज़ी इंसारी और बगैर किसी लालच के लोगों की 5 साल तक, बल्कि 10 साल तक, बल्कि 15 साल तक खिदमत करता रहता है। तो ये उनकी भी ताकत है। अब उनकी ताकत और साईं मोहम्मद जामोद की ताकत ये भी होगी। तो आप समझ लें कि आने वाले 2-4 दिनों में साबित होगा कि मटियारी का सियासी ताकतवर कौन है। ये बात ऐवानों तक जाएगी, बड़ी बड़ी पार्टियां देखेंगी, वो देख रही है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है, कौन ऐसा है जो ताकतवर है, आगे जाएगा और उसकी जो टोर बनेगी वही विनर होगा, वही जीत होगी, वही खिलाड़ी होगा, वही लीडर होगा। फिर उसको तो पार्टियों की कोई मसला नहीं है। तो अब ये बात है मटियारी के साधारणों की, अब देखें ताकतवर कौन है और कौन साबित करता है। तो इलेक्शन की जो है वो सरगर्मियां भी चल रही हैं। तो साईं जो जमी जमा को ताजपोशी की गई, तो आइए आपको एक छोटी सी झलक उसकी दिखाएं, ये देखें।
आपने उसके बाद आज साईं हाजी जलाल जामोद को फकीर नौथियानी में शानदार इस्तकबाल किया। रैली जिस तरह निकली है आप देखेंगे इनकी जो मकबूलियत कितनी बढ़ गई है और उनकी मोहब्बत लोगों में कितने लोग आ रहे हैं, हर तरफ जीजे के झंडे झंडे नजर आ रहे हैं। तो आइए साईं जलाल शाह की ये रैली देखें, ये देखें। जी जनाब, उसके बाद से फख्र जमा एक बाखलाक, इतना मुझे तो इतना बहुत अच्छा लगता है, तालीम याफ्ता अपने वालिद के साथ भी एक मीटिंग में जा गया है। उनके लिए भी लोग नारे हैं, झंडे हैं, हर तरफ पीपल्स पार्टी के नारे हैं, जीएसएम फख्र के नारे हैं, जीएसएम मखदूम रफी के भी नारे हैं, उनकी हामी है, सारे लोग साथ हैं। तो उनकी भी मीटिंग आज हुई, कल हुई थी एक जगह पर। तो सैफ फख्र अपने वालिद के साथ आए तो बड़े अच्छी लगी उनकी जोड़ी। तो जब बैठे तो बड़े अच्छा लगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। मुकाबला तो है मगर कॉन्फिडेंस भी है। तो आइए सैफ फख्र को देखें। उसके बाद साईं पीर अमीर शाह हाशमी मखदूमों की अल्लाह ने इज्जत दी है मगर उसकी इज्जत में इजाफा करा है। उनकी तरक्याती कामों की बात गिनवा रहा है, लोगों को बता रहा है कि सर मखदूम खानदान ने क्या कुछ नहीं किया। तो आइए साईं अमीर शाह की तकरीर देखें। पीपल्स पार्टी कुछ कोन कयो आहे, तव्हां बि गवाह आहियो त मटियारी ज़िले में जेके बि तरक्याती कम पीपल्स पार्टी मखदूम खानदान कया के कोन कया। मखदूम खानदान कॾहिं बि हाकमियत कान कई आहे, हिते जे अवाम जा ख़ादम थी उन्हनि कमु कयो आहे। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हम जानी शाह साईं की तरफ आते हैं। जानी शाह ने भी एक तकरीर की जिसमें उसने बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह होता है इलेक्शन का माहौल होता है, एक सियासी तकरीर थी जिसमें रेल की बात की गई थी, रेल की सीटी की बात। तो आइए साईं की ये तकरीर सुनी, ये देखें। साईं ॻाल्हि जी इलेक्शन दे बीच ॾींहं बाक़ी वञी 4 बचा। हाणे जीअं रेल जो सूसट ॿुधोसीं तीअं सूसट वरी ॾिसजाओ, पंहिंजो ख़ुदा ख़ैर करे। ही जेके ख़बरूं पिया कनि वरी इन्हनि जो सूसट ॾिसजाओ इंशाअल्लाह। खड़ियो 4 गाड़ियों वठो, पार्टीअ मां फ़ाइदा वठो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मदरसा ताहिरा जहाँ खोसा बरादरी रहती है, कल वहाँ सरदार मोहम्मद जामोद फातिहा के ले गए, वहाँ गए तो फिर मदरसे में बैठ गए। मदरसे में से हाफिज बिशार ने उसका इस्तकबाल किया, वहाँ बैठे बड़े अल्लाह के ने उसको इज्जत दी, मटे सारे उसको प्यार करते हैं। तो आइए इसको एक फोटो आपको दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, उसके बाद साईं पप्पू शाह जो साईं शहजाद शाह के फर्जंद हैं, जो मूसा मौला के, साईं बकादार शाह, साईं नजर मोहम्मद शाह, ये एक टीम है जिन्होंने वार्ड जो है वो जीता था मूसा मौला का। तो उन्होंने एक बड़ी ताकत के साथ, बड़े प्यार के साथ साईं हाजी जलाल शाह कार में मीटिंग की, उनको अजर की, लुंगियां दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी। तो आइए साईं पप्पू शाह जो बेसिकली साईं सुदल शाह के भी दोस्त हैं और जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, मगर सियासी तौर पर वो साईं हाजी जलाल शाह को ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जो है वो ये फोटोज आपको दिखाते हैं, ये देखें। मुझो लखान जो लीडर वेठोवा मलरमी, मुझो लखान जो लीडर वेठोवा मलरमी, वेठोवा मलरमी, भाईरन जी भर में वेठोवा मलरमी, यारन जी भर में
जनाब, देखा आपने। तो अब हमें 2 दिन बाकी इंतजार है। 2 दिन के बाद पाक मटियारी का विनर कौन होगा, क्योंकि साईं जलाल शाह से फखर की जंग अलग है, वो तो सियासी जंग लड़ेंगे, मगर तारीखी जंग जो है, तारीखी जंग ताकतवर की जंग है। सरदार मोहम्मद अली शाह सिकंदर बनता है, साईं मीर शाह सिकंदर बनता है, साईं जानी शाह सिकंदर बनता है, क्योंकि और जो है वो उनकी जो ताकत दिखा रहे हैं सारे लोग। तो जो भी सिकंदर होगा तो उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, जो जीता वो ही सिकंदर। तो आज तो इतना, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।